बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैंने कल इस नतीजे का इजहार किया था कि रूस ईरान की मदद कर रहा है, रूस और चीन मिलकर ईरान की मदद कर रहे हैं। और इस सिलसिले में एटमी रिएक्टर्स बहुत अहम हैं, जहां पर रूसी साइंटिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन उससे अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये खबर जो है वाज़िया होती चली गई कि ईरान और रूस के मबैन $25 बिलियन का मुआहदा है। जी हाँ, $25 बिलियन को अगर आप रूबल में या ईरानी करेंसी के अंदर शिफ्ट करके देखें तो आपको समझ आएगी कि ये कितना बड़ा मुआहदा है। $25 अरब सिर्फ एटमी रिएक्टर्स के लिए। और हरमुज़गान में ये जो ईरान का एक सूबा है वहाँ पर ये पहला एटमी रिएक्टर जो है वो बनाया गया है और उस पर काम शुरू कर दिया गया है। रशियन साइंटिस्ट जो हैं मौजूद हैं, और वो जो बात की है ना बास अरागची ने कि ट्रिगर पर हाथ है, वो शायद इसी तनाज़र में की है कि ईरान ने इतना यूरेनियम अफजरदा कर लिया है जिससे एटमी वॉरहेड बनाया जा सकता है। और ईरानी खबरसां एजेंसी इरना ने जो कि इनकी खबरसां एजेंसी सरकारी है, उसने ये ऐलान कर दिया है कि सूबा हरमुज़गान के शहर शरीक में ये एटमी रिएक्टर जो है बनाया जा रहा है। और इरना के मुताबिक ये जदीद नस्ल का जनरेशन 3 रिएक्टर जो है वो होगा। गो के मसूद पज़ेश्कियान जो कि सदर हैं ईरान के, उन्होंने कहा था कि वो एटम बम नहीं बनाएंगे, यानी वो कोई इरादा नहीं रखते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा पावर प्लांट बनाएं जिससे एटमी वारहेड बनाए जाए। लेकिन 5 गीगावाट का ये एटमी रिएक्टर जो है ये बनाया जा रहा है और इसमें यूरेनियम अफजरदा किया जाएगा। और यूरेनियम की अफजरदगी के हवाले से अमेरिका की रिपोर्ट ये है, अमेरिका और इसराइल की रिपोर्ट ये है कि ईरान ने अफजरदगी को 98% तक ले गया है, जो कि इसलिए काफ़ी है कि उसके वो एटमी वॉरहेड जो है वो बना ले। ये जो $25 अरब का मंसूबा है ईरान का, इसमें मुख्तलिफ एटमी छोटे एटमी रिएक्टर जो है जिनकी इब्तदाई तौर पर तादाद जो है वो 5 बताई जा रही है, वो बनाए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मज़ीद तहकीक भी जो है, तहकीकाती इदारे, न्यूक्लियर तहकीकाती इदारे भी यहाँ पर कायम किए जाएंगे। ईरान ने जो ये बात कही है कि मैदान में फ़ैसला होगा और हमने ट्रिगर पर हाथ रख लिया है, ये बड़ा महनी हेज़ था। और ईरान अपनी जो क़ुव्वत है, दिफाई क़ुव्वत है, उसको बढ़ाता चला जा रहा है। एटम बराए अमन अपनी जगह पर, लेकिन अगर ईरान एटमी धमाका नहीं करेगा, ये मैंने कल भी बात कही थी, आज भी कहूँगा, क्योंकि जो 4 शराइत रखी गई हैं उनमें 2 शराइत यूरेनियम अफजरदगी के बारे में है। एक कि यूरेनियम को मुंतकिल ना कि अफजरदा यूरेनियम को जो है मुंतकिल ना जी कहाँ मुंतकिल ना किया जाए, एक शहर से दूसरे शहर नहीं, उसको एटमी रिएक्टर से एटमी वॉरहेड के अंदर मुंतकिल ना किया जाए। और दूसरा ये कि इसको रोका जाए, यानी यूरेनियम की अफजरदगी जो है जिस पर एक हद है कि आप इससे ज़्यादा यूरेनियम अफजरदा नहीं कर सकते। अगर आपको बिजली बनानी है तो आप 70% 60% पे भी यूरेनियम को अफजरदा करके बिजली बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 90 से ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उससे एटमी वॉरहेड बना रहे हैं जो किसी मिसाइल में लगेगा और चले जाएगा। तो 2 शर्तें जो थी सिर्फ यूरेनियम अफजरदगी पर, यानी इन्हीं पर थी, इन्हीं एटमी रिएक्टर्स के बारे में। और तीसरी जो थी वो ये थी कि मिसाइल सिस्टम की रेंज को भी कम करेगा, यानी ऐसे मिसाइल जो कि बैनुल बर आज़मी मिसाइल होंगे या उससे ज़रा कम जो है फासले के मिसाइल होंगे, जिनको मिडल रेंज मिसाइल कहा जाता है, वो होंगे, उनको भी अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेगा। और चौथी तो आपको पता ही है कि किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। और ये जो है ईरान अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करेगा, यानी अमेरिका के साथ अमन की भीख मांगेगा। लेकिन ईरान ने एटमी जंग लड़ने का फ़ैसला कर लिया है और ये एटमी जंग जो है वो रूस और चीन की मदद से करेगा। चीन के जहाज़ उतरे, रूस के जहाज़ उतरे, लेकिन उसमें क्या था क्या नहीं ये किसी को नहीं बताया गया। मैंने कल इस हादसे का इज़हार किया था, मैंने कहा था मैं इस स्टोरी के पीछे पीछे हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ईरान ऐसी बात कैसे कर रहा है कि वो अमेरिका को टक्कर देगा। तो ये जंग जो है ये एटमी जंग हो सकती है। ईरान एटमी जंग शुरू कर सकता है और ये एटमी जंग की तैयारी वो बहुत लंबे अरसे से कर रहा है। अमेरिका ने जंग जून में, यानी जून में जो इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया था, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ही ये बात कही कि जो ईरान की यूरेनियम अफजरदा करने की सलाहियत है उसको ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि ये वो झूठ है जो वो अपनी आवाम से सिर्फ इलेक्शन के लिए बोल रहे हैं।
कोई ईरान के किसी भी जो है पावर प्लांट को या न्यूक्लियर पावर प्लांट को कहना चाहिए, या न्यूक्लियर अहदाफ को निशाना नहीं बनाया गया। अगर कहीं पर न्यूक्लियर मौजूद था तो उन्होंने रिएक्टर मौजूद था तो उसके किसी एग्जॉस्ट पर, किसी दरवाज़े पर हमला ज़रूर किया, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं कर सका। ईरान जगह जगह ऐसे रिएक्टर रखता है जहाँ पर वो बिजली के नाम पर काम कर रहा है। एक तो तेहरान के करीब ही वाक़या है, वैसे वो 1 गीगावाट का पावर प्लांट ही है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके अलावा भी ईरान मुख्तलिफ न्यूक्लियर प्लांट्स पर काम कर रहा है। इसमें रशियन तो इन्वॉल्व हैं, $25 अरब का मैंने आपको बता दिया, तो इसका मतलब ये है कि रशियन साइंटिस्ट जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। एटम, रूस एटम ने भी, ये रूस एटम जो है ये वो है तवानाई की जौहरी, सरकारी जौहरी तवानाई की कंपनी रूस एटम, उसने भी ये एटमी रिएक्टर बनाने की जो बात है उसकी तस्दीक कर दी है कि हाँ, ईरान के साथ $25 अरब का मुआहदा है, जिसके साथ अगले आने वाले 10 सालों में इस तरह के रिएक्टर्स जो हैं उनको डेवलप किया जाएगा। तो सारी कहानी एटम पर है। ये अमेरिका ईरान एटमी जंग की तरह का मामला है, जिसमें ईरान ने ट्रिगर पर हाथ रखा हुआ है। ये ट्रिगर जो है, ये जो बंदूक से अगर गोली चली तो ये एटमी गोली होगी, और ये गोली जो है फिर दुनिया का नक्शा और दुनिया की मौजूदा डेमोग्राफी को तब्दील कर देगी, क्योंकि ईरान चुपके से सही, खामोशी से सही, अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाता रहा है। इसीलिए उसके मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका ने बात की है, इसीलिए उसके यूरेनियम मौजूदगी पर बात की है, और इसीलिए अमेरिका को डर भी यही है कि अगर ईरान ने इस ट्रिगर से, जो कि एटमी बंदूक है, उसके ट्रिगर से गोली चला दी तो फिर दुनिया में कुछ बाकी नहीं रहेगा। ये एटमी जंग होगी। रूस और चीन ईरान को बचाना चाहते हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी कि दोनों के मफादात इसमें पोशीदा हैं, क्योंकि चीन सस्ता तेल या तवानाई का ज़रिया ऑयल जो है वो ईरान से लेता है, और रशिया अपने टेक्नोलॉजी जो है, दिफाई टेक्नोलॉजी जो है वो बेचता है। SU-35 वाला मामला हो, एटमी रिएक्टर बनाने वाला मामला हो, रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं। ऐसे हालात में अगर जंग होती है तो ये एक बड़ी एटमी जंग में तब्दील हो जाएगी, और ये बड़ी एटमी जंग जो है दुनिया के बहुत सारे मुल्कों का जोग्राफिया तब्दील कर देगी। याद रखिएगा, अब जंग रवायती हथियारों से नहीं होगी, और शायद ईरान अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। इसीलिए वो कह रहा है कि ट्रिगर पर मेरी उंगली है, और जब अमेरिका हमारी तरफ बढ़ा तो हम ट्रिगर से ये दबा देंगे। तो ये कोई आम रवायती हथियार का ट्रिगर नहीं होगा, ये एटमी वॉर हेड का ट्रिगर है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा। अल्लाह ताला हम सबको जंगों से महफूज रखे। लेकिन जंग जो है अब अगर होगी तो एटमी जंग होगी, और मुझे मलहमतुल उज़्मा हदीस में मौजूद है कि जंग के मनाज़र नज़र आते हैं, जिसमें दूर दूर तक इंसानों की लाशें होंगी, और एक परिंदा उड़ेगा और वो ऐसी जगह तलाश करेगा जहाँ पर लाशें ना हों, तो वहाँ पर भी उसको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी और वो गिर जाएगा। तो ये शायद अब होने वाली जंग जो है मलहमतुल उज़्मा होगी, और उसमें बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती हैं, क्योंकि ये एटमी जंग होगी। ईरान अफजुर्दा कर चुका है यूरेनियम, ईरान ने तजर्बा करना है। मैंने कल भी ये बात की, मैं आज भी ये बात कहता हूँ। ये $25 बिलियन वाले मुआहदे की खबर सामने आने से पहले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जून 2025 के बाद ईरान ने तेज़ी से अपनी यूरेनियम अफजुर्दगी के सिस्टम को जो है वो ना सिर्फ जहाँ पर ख़राबी थी उसको मुकम्मल किया है, बल्कि वो उसको एटमी वॉर हेड्स के अंदर मुंतकिल भी कर चुका है। अभी उसने कोई तजर्बा नहीं किया है, लेकिन आने वाले वक्त में ये तजर्बा हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।